Good evening, friends. Welcome back in my YouTube channel Commerce Group 40. दोस्तों, CBSE ने 2021 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया और इस रिजल्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है हमारे सभी स्टूडेंट्स की, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना उनके लिए भी इतना इजी नहीं था। बट फिर भी हमारे बच्चों ने प्रूव करके दिखाया कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, एजुकेशन ऑलवेज गो ऑन। तो यहाँ हमारे ट्यूटर और टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लास लेकर क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने में। तो इसी कड़ी में दोस्तों बच्चों, मैं 3C सुपर सीरीज लेके आया हूँ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, जिसमें मैं एक टॉपिक वाइज आपको उसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा स्मार्ट टेक्निक के साथ। तो टारगेट है हमारा 40 आउट ऑफ 40 अचीव करने का इन MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर टर्म 1 जो नवंबर और दिसंबर में होना है। तो बच्चों 3C सुपर सीरीज स्मार्ट टेक्निक में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको मैं अपनी स्मार्ट टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिससे आप इससे रिलेटेड जो MCQs हैं बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता क्या है। देखो बच्चों, वर्कर जो होते हैं हमारे वो फैक्ट्री में काम करते हैं, काम करते टाइम उन्हें लग जाती है चोट, तो उस चोट के लिए वो कॉम्पनसेशन मांगते हैं फर्म और कंपनी से। तो हमारे बहुत सारे वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो सपोज अगर एक साथ बहुत सारे वर्कर को चोट लग जाएगी तो उस टाइम पे वर्कर्स को बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जो हमारी वर्किंग कैपिटल को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो फर्म्स है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, वो एक फंड क्रिएट कर लेती है ताकि एक्सीडेंट के टाइम पर वर्कर्स के क्लेम को सेटल किया जा सके, और उसी को बोला जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट करना एक कंपल्सरी भी होता है, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेफ्टी को बनाए रखने के लिए वर्कर को एक्सीडेंट के दौरान जो भी उनका क्लेम होता है उसको सेटल करने के लिए हम अपने प्रॉफिट में से हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, उसी का नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो बच्चों ये था इसका मीनिंग, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को यूटिलाइज करने के बारे में। स्मार्ट टेक्निक टू गेट कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो बच्चों देखिए, ये एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें 20,000 अमाउंट जो है वो हमने डाला है, और ये किस लिए डाला है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के लिए। अब आपको पता होगा कि कोई भी रिजर्व जो बनाया जाता है, जो पैसा बचाया जाता है प्रॉफिट में से, वो डिविजिबल प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस करने के बाद जो बिजनेस एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, उसमें से हम एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद पार्टनर्स को जो चीजें पे की जाती है, उसके बाद जो पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइड होना है, उस प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो हम एज ए रिजर्व रख लेते हैं, उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट में से जो पार्ट बचाया जाता है वर्कर्स के क्लेम को सेटल करने के लिए, वो है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब बात आती है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये है बच्चों कि अगर हमारे वर्कर्स का कोई क्लेम ही नहीं है, इट मींस क्या है कि भी वर्कर से रिलेटेड कोई यहाँ पर लायबिलिटी ही नहीं आई, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में हमारे वर्कर जो है वो कोई भी कॉम्पनसेशन हमसे नहीं मांग रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये 20,000 रुपए हमारे प्रॉफिट में से हमने बचाए थे, तो प्रॉफिट तो पार्टनर्स का था। अब पार्टनर्स के लिए ये प्रॉफिट था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था उस ईयर में। तो अब अगर मान लो हमारे वर्कर से रिलेटेड कोई क्लेम ही नहीं होगा, तो ये जो प्रॉफिट का पार्ट है ये किसको मिल जाएगा, ये हमारे पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो सपोज हमारे पास 2 पार्टनर हैं, मोनू और सोनू। तो यहाँ पे मोनू और सोनू आप देख ही रहे हैं, दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रॉफिट पहले नहीं मिला था, प्रॉफिट का शेयर,
वो प्रॉफिट का शेयर अब मिल जाएगा, क्योंकि WCR में जो पैसा बचा के रखा हुआ था 20,000, उसको अब किसी क्लेम के लिए यूज नहीं करेंगे। तो मोनू और सोनू बड़े खुश हो जाएंगे और मोनू और सोनू को मिल जाएगा 20,000 में शेयर। इस 20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो दोनों लोग? वो रेशियो है 2:3। तो 2:3 में 20,000 को अगर मोनू के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें तो 20 इंटू 2/5 किया तो वो बन गया है हमारा 8,000, और सोनू के लिए बन गया है 12,000। तो देखो बच्चों, हमारी फर्स्ट कंडीशन यही है कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम ही नहीं हो, तो अगर कोई क्लेम ही नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी रिजर्व अमाउंट पड़ा हुआ है वो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बच्चों, आपको पता चला कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है। और फर्स्ट सिचुएशन, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब चलते हैं आगे। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी हमारे पास है तो वही 20,000 हमने बचाए वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से रिलेटेड। अब बात आती है कि इफ देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कि अगर जो ये रिजर्व बनाया हुआ है ये हमने वर्कर्स के क्लेम को सेटल करने के लिए बनाया हुआ है। अब वर्कर का क्लेम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसकी भी 3 सिचुएशन हो सकती है कि अगर क्लेम हमारा फंड से कम है, तो जैसे कि हमारा क्लेम है 10,000 रुपीज, तो अब बच्चों मुझे बताओ कि हमने ये पैसा बचा के रखा हुआ था इस क्लेम को सेटल करने के लिए, तो हम 20,000 में से पहले अपने इस 10,000 के क्लेम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यस बच्चों, माइनस कर देंगे, और बाकी बचा हुआ जो 10,000 अमाउंट होगा वो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली सिचुएशन क्या है कि अगर क्लेम दिया हुआ है और क्लेम का अमाउंट जो है वो फंड से अगर कम होगा तो जितना हमारा क्लेम है उतना जो फंड है वो हम यूज कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ जो फंड अमाउंट होगा वो हम अपने पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस। अब दूसरी सिचुएशन क्या है बच्चों कि सपोज हमारा जो क्लेम है वो 20,000 है। इट मींस हमारा फंड भी 20,000 रुपए था और हमारा क्लेम भी 20,000 रुपए है। हमने पैसे बचाए थे वर्कर्स की लायबिलिटी के लिए 20,000 और वर्कर की लायबिलिटी या क्लेम हुआ 20,000। तो अब बच्चों क्या है कि आप पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा? सही बात, नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 20,000 जो हमने बचा के रखा हुआ है वो इस क्लेम के लिए हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो एक भी पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लेम हमने बनाया, ये फंड हमने बनाया था क्लेम को सेटल करने के लिए। तो 2 सिचुएशन हमने की, अगर क्लेम हमारा कम होगा और अगर क्लेम हमारा एग्जैक्टली सेम होगा हमारे फंड से। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा क्लेम हमारे फंड से ज्यादा हो जाए। यस बच्चों, कि हमने रिजर्व तो कम क्रिएट किया हुआ था बट एक्सीडेंट हुआ ज्यादा वर्कर्स का, तो वहां क्लेम ज्यादा सेटल करना पड़ रहा है। तो अब बच्चों ये बताओ कि पैसा जोड़ा था 20,000 और खर्चा हो रहा है 30, तो क्या हमें एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। कितने का? 10,000 रुपए का। तो देखो बच्चों, 3 सिचुएशन हमारी हो सकती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड से रिलेटेड अगर क्लेम दिया हुआ है। क्लेम अगर कम होगा, क्लेम अगर एग्जैक्टली सेम होगा, और क्लेम अमाउंट अगर ज्यादा होगा। तो ज्यादा के केस में जो 10,000 अमाउंट ज्यादा रहेगा वो एक एक्स्ट्रा लॉस है जो बच्चों हम कहाँ डाल देंगे? अपने रीवैल्यूएशन। तो बच्चों पिछले एग्जांपल में सोनू और मोनू 2 पार्टनर्स थे, तो यहाँ पर भी हम सोनू और मोनू को लेकर ही इन चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज 2:3 उनकी रेशियो थी। तो फर्स्ट केस कहता है कि क्लेम अगर 10,000 रुपए है, तो बच्चों फर्स्ट केस में अगर हम 20,000 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10,000 रुपए जो बचेगा फंड का वो हमारे सोनू और मोनू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और वो अमाउंट निकल के आ जाएगा 4,000 और 6,000 इंटू 2:3 रेशियो। तो ये था बच्चों फर्स्ट केस। अब दूसरा केस क्या है कि क्लेम एग्जैक्टली 20,000 रुपए रहा। तो जब क्लेम 20,000 रुपए रहा तो फंड बनाया हुआ है 20,000। तो यहाँ पर तो कोई फंड ही नहीं बनने वाला है पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि सारा फंड जो है वो हम यूज कर लेंगे इस क्लेम को सेटल करने के लिए। अब तीसरे केस में हमारे पास क्लेम अमाउंट है 30,000 रुपीज। तो 30,000 का 20,000 रुपए तो हम यूज कर पा रहे हैं,
पर 10,000 का बचता है एक्सेस लॉस, एक्सेस क्लेम, जो हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए लॉस और एज ए लायबिलिटी। तो बच्चों ये थी बहुत ही सिंपल टेक्निक जिससे आपको इस टॉपिक की कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी सर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और बार बार समझ सकते हैं। अब बच्चों हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की बात करते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज इस WCR या WCF टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ द WCR ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस, कि जैसे कि हमने फंड बनाया हुआ है, क्लेम गिवन है, तो क्लेम अगर गिवन है तो क्लेम को सेटल करने के बाद हमारे पार्टनर्स के लिए कितना अमाउंट बचेगा फंड का जो हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ डिटरमाइन अमाउंट ऑफ लॉस इफ द क्लेम इज मोर देन फंड। तो अभी अभी बच्चों हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो क्लेम अमाउंट था वो 30,000 था, तो इट मींस क्या है कि 10,000 का जो लॉस अमाउंट है वो डिटरमाइन करना आ सकता है और उसको रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वो थर्ड, इसके जर्नल के बारे में, हमारी एंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब आगे की स्लाइड में बच्चों हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको अभी तक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया गया उसका प्रैक्टिकल व्यू भी आपको पता चल जाए। सो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, राज सिमरन टू पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। They admit Karan as a new partner for 1/5 share in the profit और इस डेट पर बैलेंस शीट दिखाई गई है। इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट हुआ है, वो है 25,000 रुपए का। मतलब अगर वर्कर्स के एक्सीडेंट के दौरान कोई क्लेम सेटल करना पड़ेगा तो हम इस क्लेम को इस फंड में से सेटल कर पाएंगे। अब वो कहता है कि इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹30,000, कि अगर क्लेम 30,000 हो जाता है तो आप फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि हमने फंड तो बनाया हुआ था 25, बट हमारा क्लेम कितना हो रहा है 30, तो 5,000 रुपए का एक्सेस लॉस बन रहा है। तो अगर हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पता है टॉपिक के बारे में तो डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए जरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द राज अकाउंट। कि राज हमारा कौन है, पार्टनर। तो मुझे ये बताएं कि फंड में से क्या कितना अमाउंट जो है वो राज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो बच्चों अगर हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिया है टॉपिक का तो डेफिनेटली हमें इसका आंसर आता ही होगा। तो देखो ऑप्शन में 10,000, 2,000, 12,000 और नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ तो फंड जो है वो कम है हमारी लायबिलिटी से, तो इसीलिए पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। तो देखो बच्चों अगर हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी एमसीक्यूज हम इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन अकाउंटिंग। यस, कि जो ये क्लेम है 30,000 इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा हमारी अकाउंटिंग में। तो अब ये 30,000 जो क्लेम है इसका क्या ट्रीटमेंट रहता। तो बच्चों ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है और इवन एज ए लॉस भी है हमारे लिए। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, फुली सेटल्ड विद WCR, recorded 5 lakh as loss to debit side of revaluation and full amount of claim in balance sheet, none of the above। तो देखो बच्चों हमें क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि 30,000 एक क्लेम हुआ है वो एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाती है, तो ये पहला ऑप्शन भी हो सकता है। बट इवन हमें 5,000 रुपए का लॉस भी तो हो रहा है, तो इसीलिए लॉस जो है वो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन जाएगा और फुल अमाउंट क्लेम का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि हमारा WCR से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बार बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और इस तरीके से आपको मिल जाएगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक 3C सुपर सीरीज टेक्निक में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक भी करें और अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करें।
थैंक यू।